Hello everyone. Today we are going to discuss class 6th history chapter 1 what, where, how and when. There are four questions in this and what means what people used to do in earliest times, where they used to live and how they used to live means their occupation, and when means the time period we are talking about. First of all, we will start with where they used to live. These are the places where they used to live. We will discuss them one by one. People used to live on banks of Narmada river and they used to do hunting and gathering there. हंटिंग मतलब शिकार करना, गैदरिंग मतलब फूड गैदर करना. वहाँ पे लोग स्किल्ड गैदरर्स थे, मतलब कि उनको पता था कि कौन सी प्लांट कहाँ पे है, कौन सा प्लांट फॉरेस्ट में कहाँ पे है. तो वो वहाँ के लोग जो थे वो हंटर्स थे और गैदरर्स थे, स्किल्ड गैदरर्स थे. देन वी विल स्टडी सुलेमान एंड किरथार हिल्स. सुलेमान एंड किरथार हिल्स पर भी वहाँ पहले के लोग रहते थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट रीजन में आता है इंडिया के. वहाँ पे लोग दो चीज़ें करते थे, क्रॉप्स ग्रो करते थे. क्रॉप्स में वीट एंड बार्ले ग्रो करते थे और एनिमल्स रेयर करते थे. एनिमल रेयरिंग का मतलब है उनको पालना, एनिमल्स को पालना. ये काम कब स्टार्ट हुआ? 8000 ईयर्स एगो ये काम स्टार्ट हुआ. उसके बाद गैरो हिल्स में भी लोग रहते थे. गैरो हिल्स हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है. वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया. लोगों ने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट की. उसके बाद नॉर्थ ऑफ विंध्यास. विंध्यास हमारा सेंट्रल रीजन में आता है इंडिया के, जो करंटली मध्य प्रदेश में है. विंध्यास जो है अभी करंटली हमारे मध्य प्रदेश रीजन में आता है. वहाँ पे राइस कल्टीवेशन पहली बार स्टार्ट हुई. उसके बाद इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज पे अर्लीस्ट सिटीज़ डेवलप हुई 4700 ईयर्स एगो. ट्रिब्यूटरीज़ का मतलब है जैसे एक रिवर आ रही है, उसके फर्दर पार्ट्स कर दे अगर हम, तो उन पार्ट्स को हम ट्रिब्यूटरीज़ कहते हैं. ऐसे ही गंगा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज़ पर दूसरी सिटीज़ की डेवलपमेंट हुई 2500 ईयर्स एगो. अब जो मगध है, एक और रीजन है मगध, गंगा के साउथ में आता है. ये करंट बिहार में ये प्रेजेंट है. वहाँ पे लार्जेस्ट किंगडम है इस रिवर के लॉन्ग. कौन सी रिवर के लॉन्ग? सन रिवर के लॉन्ग, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है. एक और रीजन यहाँ पे डिस्कस किया गया है जो है कंदाहर, अफ़गानिस्तान में है ये. यहाँ पे इंस्क्रिप्शन पाई गई थी अशोका की, जिसमें 2 स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस यूज़ हुई हैं. कौन सी? ग्रीक एंड अरामिक. ये इंस्क्रिप्शन हमें मिली 2250 ईयर्स एगो. अब हम लोकेशन देख लेते हैं इन सब प्लेसेस की मैप पे NCERT बुक के थ्रू. सो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. हियर इज़ द नर्मदा रिवर वेयर हंटिंग एंड गैदरिंग स्टार्टेड. हियर इज़ द सुलेमान एंड किरथार हिल्स विच इज़ present in the northwest part of India. Suppose this is north, this is south, this is east and this is west. The region between the north and west is called northwest part. Here Suleiman and Kirthar hill is present, where wheat and barley were started growing at first and rearing of animals also started. अभी हमने पढ़ा. यहाँ पे हैं गैरो हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आते हैं हमारे. यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी. उसके बाद है ये विंध्यास. विंध्यास के नॉर्थ में यहाँ पे हमारी राइस की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई. उसके बाद है इंडस रिवर. ये रही हमारी इंडस रिवर जहाँ सिटीज़ डेवलप सबसे पहली बार हुई. उसके बाद गंगा रिवर, यहाँ पे भी सिटीज़ डेवलप हुई. उसके बाद है मगध रीजन जो सन रिवर के यहाँ पे अलोंग आता है. अब हम देखेंगे जो हमने स्क्रिप्ट और लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ा था कंदाहर रीजन में, जहाँ पे अशोका की इंस्क्रिप्शन फाउंड हुई. इस स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है? स्क्रिप्ट का मतलब है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, और लैंग्वेज का मतलब है कि जब हम कुछ रीड करते हैं या बोलते हैं जो लिखा हुआ है तब हम क्या करते हैं? लैंग्वेज यूज़ करते हैं. उसके बाद आई बात ट्रिब्यूटरीज़ की. ट्रिब्यूटरीज़ मतलब जो स्मॉल रिवर्स होती हैं और मर्ज होती हैं लार्ज रिवर में.
जो मैंने पहले भी बताया कि जैसे एक लंबी रिवर है, इसके जो फर्दर पार्ट्स किए जाएँ ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं, या फिर मैं इससे अपोजिट वाइस वर्सा बोल सकती हूँ कि स्मॉल रिवर्स कंबाइन होती हैं एक बड़ी रिवर फॉर्म करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडिया और भारत। हमारे इंडिया को जो नाम दिया गया इंडिया और भारत, ये कैसे दिया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये जो वर्ड है इंडिया, ये आया है इंदस वर्ड या सिंधु वर्ड में से। सिंधु हम संस्कृत में कहते हैं इंदस रिवर को। ईरानियन और ग्रीक्स जो आए थे उन्होंने इस इंदस रिवर को हिंदोस या इंदोस कहा था 2500 ईयर्स एगो। ठीक है, अब जो इंडिया नाम दिया गया वो क्यों दिया गया कि इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर के ईस्ट में जो रीजन आता है उसको इंडिया कहा गया। जैसे ये इंडस रिवर है, इसके ईस्ट में यहाँ पे जो पार्ट आता है, एरिया आता है, उसको इंडिया नाम दिया गया। अब हम देखते हैं कि भारत नाम कैसे मिला हमें। ऋग्वेद में भारत जो है उस ग्रुप को कहा गया है जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। ठीक है, तब से उस पूरी कंट्री का हमारे नाम जो है फर्दर रख दिया गया भारत। वैसे ये ग्रुप को कहा जाता है, उन ग्रुप को कहा जाता है जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, ऋग्वेद में कहा गया था। और जो ये ऋग्वेद है हमारी, ये अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत की, 3500 ईयर्स एगो आई थी ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लोग क्यों ट्रैवल किया करते थे, क्या ज़रूरत थी उन्हें ट्रैवल करने की। बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से वो ट्रैवल करते थे। जैसे कि फ़र्स्ट रीज़न है लाइवलीहुड, पैसा कमाने के लिए वो जाते थे। दूसरा रीज़न है अदर लैंड कॉन्कर करने के लिए, मतलब उनके पास अपना लैंड था लेकिन वो और ख़रीदना चाहते थे, उसकी डिस्कवर करने के और लैंड ख़रीदने के लिए वो जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। एक और रीज़न था जो है कि नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे फ्लड आ गया या ड्रॉट हो गई, तो इन सब केसेस में वो एस्केप करने के लिए उस डिज़ास्टर से दूसरी जगह जाते थे। फिर फर्दर ट्रेड के लिए भी जाते थे वो, मतलब कैरी करना गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, तब भी वो जाते थे। उसके बाद जो रिलीजियस टीचर्स थे वो अपनी टीचिंग्स फर्दर प्रीच करने के लिए भी जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। और एक और रीज़न है जो है एडवेंचर एंड डिस्कवरी, जिनको एडवेंचर का शौक़ हुआ करता था और नई चीज़ें डिस्कवर करने का, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमें इस पास्ट के बारे में पता कैसे चला, इन सब चीज़ों के बारे में कि ये सब होता था, कहाँ लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, वो कहाँ जाते थे, ये सब हमें कैसे पता चला। ये हमें दो चीज़ों के थ्रू पता चला, मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, जो बहुत टाइम पहले लिखी गई हो। मैन्यू दो वर्ड से आया है, मैन्यू और स्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब बाय हैंड, स्क्रिप्ट्स रिटन बाय हैंड, उनको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू विच मीन्स हैंड। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो दो चीज़ों पे लिखी जाती हैं कई बार, पाम लीव्स पर लिखी जाती थी और बर्च पर लिखी जाती थी। पाम लीव्स तो आपको पता है, पत्ते, ठीक है। बर्च मतलब एक स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होती है ये ट्रीज़ की, जो हिमालयज़ में ग्रो होती है। मतलब बार्क मतलब एक बड़ी वो स्टेम, उसे कहा गया है। उस बार्क को तोड़ के या छील के उसकी जो बर्च होती थी, उसको बर्च कहा जाता है, उस पर लिखा जाता था हाथ से, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे। पर ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है ज़्यादा सर्वाइव नहीं की, कुछ ही मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वाइव की। क्यों? क्योंकि ये पेरिशेबल थी, ये जल्दी खाई जाती थी इंसेक्ट्स के थ्रू और डिस्ट्रॉय की जा सकती थी ईजीली। ठीक है, अब ये किस लिए यूज़ होती थी? रिटर्न जो है उस टाइम पे सब बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे सब्जेक्ट पे लिखने के लिए ये यूज़ होती थी। जैसे कि कौन से सब्जेक्ट्स? रिलीजन, किंग्स की लाइव्स के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, साइंस के बारे में, एपिक्स के बारे में, पोएम्स और प्लेज या ड्रामास, जो भी उस टाइम पे किंग्स की कहानियाँ होती थी, स्टोरीज़ होती थी, जो वो पोएम सुनते थे या जो लिखते थे, उनके जो एंटरटेनमेंट के मोड थे, वो सब लिखने के लिए वो
मैन्युस्क्रिप्ट्स यूज़ होती थी। अब ये किस लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी? संस्कृत और प्राकृत, और एक और लैंग्वेज थी तमिल। पर प्राकृत थी जो ऐसी लैंग्वेज थी जो ऑर्डिनरी पीपल यूज़ किया करते थे उस टाइम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शंस, जिनसे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है।